हाय गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, जो दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। सवाल नहीं आ रहा है, जो भी समझ नहीं आ रहा है उसके आगे आज टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। आप लोग को क्या कराते हैं? टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के प्रकार सिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। देखिए, गुणा के प्रकार, टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस टाइप का गुणा आप लोग किए होंगे। ठीक है, हम जानबूझ के लिए, क्योंकि हम टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, यानी गुणा के जितने भी प्रकार होते हैं, जितने तरीके सवाल पूछा जा सकता है, जितने प्रकार होते हैं, सब प्रकार हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और यहाँ पे 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 3 9 कितना हो जाएगा? 27। और 2 बचा, 3 3 का कितना हो गया? 9। 9 2 कितना हो गया हमारा? 11 हो गया। क्या हुआ? पहले 3 से 1 में मल्टीप्लाई, फिर 3 से 2 में मल्टीप्लाई, 3 से 9 मल्टीप्लाई, 2 हासिल बचा था यहाँ पे। और उसके बाद 3 3 का 9 2 11 हो गया। यही हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप बेसिस मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ जाएगी। इसलिए आप पढ़िए, जरूर पढ़िए इसको। ठीक है, बिना बेसिस मैथ के हाई लेवल चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। अभी हम दशमलव का गुणा घटाना सब सिखा रहे हैं, दशमलव का भी। ठीक है, दशमलव का जोड़ सिखाया, दशमलव घटाना सिखाया, अब दशमलव का गुणा सिखाएंगे। आप लोग देखेंगे घात कितनी पावर में रहती है, उसके बाद कितना कहाँ से कहाँ घात जुड़ता है, कहाँ घटता है, कौन से नियम लगता है, सब कुछ सिखाएंगे। आप लोग देखते रहिए बस बेसिस मैथ में। अगला देखिए टाइप का, जानते हैं जीरो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है? जीरो ही होता है। क्या होता है? जीरो ही होता है, नहीं होता है। यानी जीरो से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो में अगर हम देखो, जीरो से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं जीरो हो जाता है। जीरो से 2 करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जीरो से 3 में करेंगे 3 हो जाएगा। इसमें भी करेंगे इसका मतलब हमारे हिसाब सब रखता है, यानी जितना जीरो रहता है, यानी जितनी ऊपर संख्या लिखी होती है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सब क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझे नहीं? जीरो से किस संख्या में गुणा किया जाता है वो कितना हो जाता है? हमारा जीरो हो जाता है। अब उसके बाद 3 से 1 में पहले यहाँ ऐसे कर लेंगे। ऐसा क्यों करते? रिक्त स्थान छोड़ के तब किया जाता है, ये गुणा के नियम है हमारा। ठीक है, 3 में 1 मल्टीप्लाई करोगे 3, 3 में 2 का करोगे 6, 3 में 3 का करोगे तो 9, और 3 में 4 का करोगे तो 12। ये बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसको क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो, इसमें जोड़ेंगे तो 3, इसमें 6, ये 9, ये 2 1। बात समझे नहीं समझे? अरे यार, इस संख्या को अगर जीरो में जोड़ते हैं तो वही जो संख्या लिखा रहता है वही आ जाता है। घटाने पे, जोड़ने घटाने पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। अगर यहीं पे देखिए ध्यान से, अगर 0 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? तब -2 आएगा। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि ये -2, ये देखो लाइन नंबर मैंने बार बार सिखाया है। ये देखो जीरो होता है, इधर +1, इधर +2 +3। अब इधर देखो -1 -2। अब देखो ये -2 है, अब जीरो क्या कर रहे हो? जीरो में -2 घटा रहे तो -2 आएगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगर यही होता 2 - 0 तो 2 आता। ये बात समझे नहीं समझे? ये सब बहुत जरूरी है, आप लोग पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ये सब जानते रहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी बन के आपको परेशान करती है हमेशा। ठीक, अगला टाइप का मल्टीप्लिकेशन देखिए। अब 5 में आप सामने सामने दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर ऐसे गुणा करते हुए जाएंगे, इधर से नहीं आएंगे। 5 से 5 में नहीं गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 से पहले 1 में इधर से गुणा करते हुए, इधर से दाहिने तरफ गुणा करते हुए बाएं तरफ ऐसे चले जाएंगे। ध्यान दीजिए कि नहीं समझ में आया? अब 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 15 5 दे 15 होगा, नहीं होगा? 15 5 लिखोगे हासिल, एक लगेगा नहीं लगेगा? 5 9 कितना हो जाएगा? 45, 45 एक 46 होगा, नहीं हुआ? 4 हासिल है, 5 चौ कितना हो जाएगा? 55 25 होगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा? बोलो, 25 4 29 होता है ना? ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अगला नेक्स्ट टाइप का देखिए। अब इस टाइप का गुणा दिया है। ठीक है, ये मान लीजिए
नेक्स्ट टाइप है, कोई भी टाइप मान लीजिए, छठवां टाइप है। देखिए आप यहाँ पे इस टाइप का गुणा दिया है, यहाँ से नहीं दिया, यहाँ 20 से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणा वैसे करते हैं। 9 में 0 गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये कल बोलते हैं 9 में 2 का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, बोलो 9 दूनी 18 होता है, हासिल है 9 9 कितना होगा 81, 81 कितना हो जाएगा 82, हासिल कितना हो गया 8 हो गया, नहीं हो गया 8 9 कितना होगा 72, 72 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 80 होगा, नहीं होगा, बोलो भाई 8 9 72, 72 8 80 होगा, नहीं होगा। चलो ये हो गया, पहले 9 में 0 मल्टीप्लाई, 9 में 2 का मल्टीप्लाई, 9 में 9 का किए, उसके बाद 9 में 8 का किए, जो हासिल था उसको ऐड कर दिए। ठीक है, अगला टाइप का देखो, अभी ये पहले दे दिया है, अभी तक तो क्या दिया था, इसमें बाद में दिया था, लेकिन अब क्या दे रहा है, पहले दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब चलो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 5 कितना होगा 30, और 6 चौ कितना होगा 24, 24 में 3 ऐड करो, क्योंकि हासिल कितना था 3 था, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, नहीं होगा। अब 2 बचा हासिल, अब देखो 6 3 कितना होगा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, अब देखो 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 30 ना, बोलो बोलो, 6 3 18 हुआ था, 2 इसमें जुड़ गया था तो कितना हो गया था 20, अब हासिल 2 बचा, और 6 5 कितना हो गया 30, 30 2 कितना हो जाएगा 32। बात समझे नहीं समझे, पहले क्या करेंगे, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 हुआ, 0 हासिल 3 हुआ, 6 6 24 हुआ, 24 3 27 हुआ, हासिल 2 हुआ, 6 3 18 2 20 हुआ, फिर 2 हासिल था, 6 5 30 2 32 हो गया। बात समझे नहीं समझे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का मल्टीप्लिकेशन देखो, अब देखो शुरू में एकदम दे दिया, हमसे शुरू और अंतिम से मतलब नहीं है, हमको जो नियम है हमारा नियम से हम करेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। देखो 7 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 7 में 1 का करोगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, 7 3 21 हो गया, हासिल कितना हो गया 2 हो गया, 7 4 कितना हो गया 28 हो गया, 28 28 और 2 कितना हो जाएगा 28 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पहले क्या करेंगे हम लोग, 7 से 0 मल्टीप्लाई, 7 से 1 मल्टीप्लाई, 7 से 0 मल्टीप्लाई, फिर 7 से 3 मल्टीप्लाई, 21 हुआ, 2 हासिल हुआ, 7 चौक 28 2 कितना हो गया 30 हो गया। ये हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात समझे नहीं समझे आप, ठीक है। ये हमारा टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो पॉइंट यानी दशमलव का गुणा, अब देखिए जैसे यहाँ पे चिन्ह ये लगा है, ध्यान दीजिएगा सवाल में, अगर यहीं पे ये दशमलव, जैसे ये सवाल इस टाइप का लगा है, आप लोग क्या समझेंगे, इसको दशमलव समझेंगे, ऐसा नहीं है। अगर जैसे कोष्टक बना के ऐसे लिखा है तब भी इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई होना चाहता है, क्या होना चाहता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा होना चाहता है। जैसे ये मिटा के ये दशमलव ये लगा दिया जाए, दशमलव ये दशमलव नहीं है, कुछ नहीं लिखा रहता, पॉइंट दिया तब भी गुणा है, ध्यान दीजिएगा। या ऐसे करके लिखा हो तब भी ये क्या करना है, इसमें गुणा करना है, कुछ भी चिन्ह नहीं है। हमेशा ये सब बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फंसा ले जाता है क्वेश्चन, और वैसे भी जब आप कैलकुलेशन करते हैं 10th 11th में तो सब बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। ये बात हमारी आप समझने की कोशिश करिए, प्लीज अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स, यू विल गेट इन 10th क्लास और 11th। मिटा दी इसको, चलो आगे देखो, अभी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो अगला हम नेक्स्ट टाइप को सिखा रहे हैं आपको, दशमलव का। किसका सिखा रहे हैं, दशमलव का सिखा रहे हैं। तो दशमलव में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, दशमलव में आपको क्या करना है बच्चा, दशमलव जैसे सवाल दिया 34.52, अब 0.3 इंटू मल्टीप्लाई करना है इससे। अब दूसरा सवाल दिया है 39210 कर दिया, मान लो 3, और क्या दिया दशमलव यहाँ लगा दिया, मान लो दशमलव एक तो बता चुके इस टाइप का। अब मान लो यहाँ पे 0.5 लगा दे, यहाँ पे मान लो पॉइंट लगा दे। अब इसका पूछ रहा है मल्टीप्लाई क्या होगा, चलो 2 सवाल हम बताते हैं तो उसके बाद बताते हैं। आप ध्यान समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब दशमलव का किसका गुणा है हमारा, दशमलव का गुणा, किसका गुणा है, दशमलव का गुणा। ये बात समझने की कोशिश करो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 पॉइंट या दशमलव, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग बताओ,
पहले क्या करें, सिंपली याद रखना यार। देखो दशमलव गुणा में सबको दिक्कत होती है, जब 10th 11th 12th में आप जाएंगे सवाल को लगाएंगे तो बहुत आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको हम सिखा रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं, इसमें जोर दे रहे हैं कि आप कृपया करके इस जो बेसिस मैथ हो उसको सीख लीजिए, क्योंकि बेसिस मैथ के बिना आपको हायर लेवल की मैथ न फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ, सब कोचिंग में मैं पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ बच्चों को मैथ ही नहीं आती है, और जो वो मैथ नहीं आती जो एकदम क्या बताएं आप लोग, इतना खत्म मैथ है, नहीं छोटी छोटी चीजों नहीं पता, एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ नहीं पता, उसके बाद दशमलव जोड़ घटाना गुणा पता नहीं है, भाग पता नहीं है, वो बेचारे बताओ सवाल कैसे लगाएंगे, फार्मूले रख तो लेंगे, मान भी रख देंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका मान भी रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फंस जाएंगे। बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है। अब देखो कुछ नहीं करना, आप दशमलव लगा उसको भूल जाइए, दशमलव लगाए पहले क्या करिए, उसको गुणा, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है वैसे आप लोग मल्टीप्लाई करिए शुरू में, जैसे हम अभी ये सिखाए इसको। तो देखो गुणा करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 5 कितना होगा 15 होगा, नहीं होगा 15। अब देखो 3 चौ कितना होगा 12। देखो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 में 5 का करोगे 15, एक हासिल हुआ। अब दशमलव का आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, दशमलव मिटा देते हैं। देखो उसके बाद हम दशमलव नहीं लगाएंगे अभी, जब गुणा सिंपल होता है कर लेंगे उसके बाद दशमलव लगाएंगे। 3 में 5 का मल्टीप्लाई किए 15, अब 3 में 4 का कर रहे तो 12, 12 कितना हो जाएगा 13, और 3 3 का 9, एक हासिल था कितना हो जाएगा 10। अब दशमलव बात आती है, दशमलव लगाएं कैसे, दशमलव हमेशा जान लो दाहिने साइड से गिनते हैं। देखो 1 2 कितना हुआ 2 हुआ, नहीं हुआ, अब फिर ये कितना हो गया 3 हो गया। हमेशा इधर से नहीं गिनेंगे बच्चा, ध्यान देना, इधर से गिनेंगे दशमलव, 1 2 इसमें है और 1 इसमें है, 1 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 10.3 5 6 हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन को, अब देखो ये क्या है, दशमलव हमको अभी कुछ नहीं करना है। अब दशमलव, अब 5 से 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, इसमें करोगे 0, 5 दूनी 10 होगा, 0 का हासिल 1, अब 15 कितना हो जाएगा 45, हासिल 1 का कितना हो जाएगा 46, अब 5 3 कितना होगा 15, कितना होगा बच्चा 5 3 15 ही तो होगा ना, बोलो बोलो बोलो। ये देखो 5 दूनी 10 हुआ था, 5 9 45 1 46 हुआ था, 5 3 15 होगा, 15 4 कितना होगा 19 होगा, और 5 91 कितना होगा 5 होगा, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा का, बोलो। अब बात आती है दशमलव की, किसकी आती है दशमलव, दशमलव की जानते हो बच्चा। अभी हम दिखा रहे सवाल को, अब कैसे प्रूव कर देंगे सवाल सही है गलत है, अभी देखते रहिए बस आप लोग। देखिए अब दशमलव कितने अंक हो जाए 1 2 3 4 5, और एक कितना हो जाएगा 6, बोलो 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 कितना हो जाएगा 6 होगा, नहीं होगा इसके हिसाब से। लेकिन ये ध्यान देना बच्चा मेरा कि दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई फायदा नहीं पड़ता है। क्या होता है, दशमलव लगाने के बाद 0 लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए इसका अगर वैसे होता दशमलव नहीं होता तो फायदा होता, लेकिन जब दशमलव नहीं है तो उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए दशमलव बाद गुणा कर लिए ठीक है, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं लगाने से। अब देखो अब कितने अंक पे हो गया दशमलव, बोलो कितने अंक पे हो गया बच्चा, बोलते का ही नहीं बच्चा, 5 अंक पे हो गया का। देखो दशमलव बाद कोई 0 का मतलब है नहीं, 1 2 3 4, उसके बाद एक मिला के कितना हो गया 5, यानी यहाँ 0 बढ़ा दी, यहाँ क्या लगा दी दशमलव लगा दी, कोई मतलब नहीं है उसका 0 का। अब बात आते सही है गलत है, तो देखो हम दिखा रहे हैं आप लोग को सही या गलत के बारे में, तो देखते रहो यहाँ ध्यान से। अब सोच रहे हो सर जी पता नहीं गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं ना, चलो हम दिखा रहे हैं यार, तुम लोग टेंशन न ले, बस देखते रहो बस बच्चा। अब देखो क्या लिखा है 13920 इंटू 5 है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखो यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे, दशमलव 1 2 3 4, दशमलव के बाद मैंने बताया 0 का मतलब खत्म हो जाता है, मतलब दशमलव पे ध्यान देने की बात मेरी कोशिश करो। तो दशमलव बाद 0 का मतलब खत्म, बटा क्या कर दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखोगे 4 0, बटा यहाँ एक 0 और लगा दोगे नहीं लगा दोगे, बोलो बच्चा। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 5 5 दूनी 10, और ये जो ऊपर वाला है वही क्या कर लोगे लिख लोगे, ये 5 5 9 45 1 46, 5 15 15 4 19, और क्या हो जाएगा 5 1 9 5 1
6 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है दशमलव कितने अंक पे लगाओगे ना, यही बात फंस रही है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है, ये एक जीरो और बढ़ा के यहाँ पे क्या कर दोगे दशमलव। अब देखो 1 2 3 4 5, अभी हमारा क्या जाता है राइट आंसर। देखो ये मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, बोलो बच्चा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अब बात समझे, अब नहीं समझ में आता क्या है सर जी, अब भी गलत है। तो अब भी मेरे पास इसका प्रॉब्लम का हल है, क्या है ये प्रॉब्लम का मेरा हल अब भी है। चलो देखो अब यहाँ पे थोड़ा जैसे सिंपल मल्टीप्लाई किए तो कितना है हमारा 6960 है। अब देखो अब 1 2 3 4 है, कितना कितना, अब इसको वैज्ञानिक विधि या घात विधि लिखने पे क्या हो जाएगा, जितना जीरो रहे 10 लिख के उतना घात लगा दिया जाता है। क्या बच्चा, जितना जीरो रहता है उतना 10 लिख के उस पे घात दिया जाता है। ये सब बात ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आनी, हमको पता है। ये बात मेरी गौर करके सुनो समझो। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं बेसिस ये सब बूढ़ा बूढ़ा सिखा रहा हूँ। दशमलव का आप देख लेंगे तो भरमार पड़ा है, लेकिन किसी को आता नहीं सही से। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब घात यहाँ पे कितनी है 1 है। ऊपर देखिए गुणा में ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है, एक टाइप का ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। जान लीजिए ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है। बात समझिए कि नहीं मेरी बात, मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब चलो देखो ये हमारा क्या 6960 है, अब 5 10 घाते 4 है और 1 है, तो कितना हो जाएगा 10 घाते कितना हो जाएगा बच्चा 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 10 घाते 5। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, अब देखो 6960 है, अब बटा 5 है ना, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो घात में हो जाएगा का, और जानते हो जब नीचे प्लस में घात रहती है, जब ऊपर ले जाते हो घात किस में हो जाती है माइनस में हो जाती है। किसमें घात हो जाती है, घात माइनस में हो जाती है। ये हमारा देखो वैज्ञानिक विधि या घात विधि लिखने का मेथड हुआ। बात समझे नहीं समझे, ये सब बहुत जरूरी है, अच्छे समझो ध्यान समझो, क्योंकि ये सब इसके बिना सब मजा तुम लोग को आएगा नहीं। जैसे एक सवाल हम और लेते हैं, जैसे लिखा 3.2 इंटू 10 घाते 5 लिखा है, बटा लिखा है 1.16 उल्टे 10 घाते -19 लिखा है। सपोज दैट ये सवाल दिया है, अब कह रहा है इसको हल कीजिए। क्या करना है हमको, इसको हल करना है। अब भाई अभी आप लोग को हमने क्या सिखाया है, टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन दशमलव का सिखाया, कितना तगड़ सिखाया। अब अगर ध्यान दिए होगे तो आपको कभी भी दशमलव का गलत होगा ही नहीं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया 0.001 गुणित 0.01 और कुछ भी दे दिया, अब आप लोग यहाँ फंस जाएंगे, पक्का फंस जाएंगे, हमको पता है। अभी इसी का पूछ ही ले जाए, इसी सवाल का इसी सवाल का पूछ लिया जाए, तुम लोग को जोड़ भी करना है, घटाना भी करना है, गुणा भी करना है, भाग भी करना है, पक्का सब फंस जाएंगे। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं सब फंस जाएंगे, ना फंसे तो हम कहें। देखो इसको बताने के बाद सब कुछ सिखा देते हैं इसका भी। देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया, दशमलव जितना अंक ऊपर रहता है जब नीचे भेजते क्या हो जाता है, दशमलव हटाने के लिए 10 जितने अंक पे रहे उतना जीरो कितना नीचे भेज देते हैं। अगर ऊपर घटाना है नीचे जीरो भेजो, नीचे घटाना है तो क्या भेजोगे ऊपर दशमलव ऊपर जीरो भेजोगे नहीं 10 के रूम में। अब देखो ये 3 2 इंटू 10⁵ है, अब बटा ये कितना लिखा है 16 इंटू 10⁻−19 लिखा है। अब यहाँ दशमलव नीचे घटाना है तो ऊपर कितने जीरो भेजोगे बच्चा, 2 अंक पे है तो 2 जीरो, समझे नहीं समझे। अब यहाँ पे दशमलव 1 अंक ऊपर है तो कितना जीरो नीचे भेजोगे 1 जीरो भेजोगे का बच्चा, बोलो बोलो बोलो। अब देखो आप समझे नहीं समझे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ नहीं हुआ, 16 दूना कितना हो गया 32 हो गया। अब 2 इंटू 10 घाते कितना है 5 है कि नहीं 5। अब देखो 10 है, 10 बचा है नहीं बचा है, 10 की पावर 1 हो सकता है नहीं हो सकता है, 10 की पावर 1 हो सकता है यार, क्योंकि 10 की पावर 1 करेक्ट 10 इंटू 1 इंटू 10 ही होगा ना। अब देखो 10 पावर 1 है, अब आधार समान होने भी ये सूत्र याद रखना है, क्या सूत्र। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, नहीं समझ में नहीं आएगा। x पावर m इंटू x पावर n क्या हो जाता है, आधार समान होने में गुणन घाती क्या होती है बच्चा, जुड़ जाती है। अब भाग में घाती क्या होती है बच्चा, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाएगा x पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 10 की पावर 5 है गुणित 10 की पावर 2 है। अगर देखो आधार समान है, आधार समान होने पे गुणनघाती क्या होती है, जुड़ती है। क्या कितने हो जाएगा 10 घाती 7 होगा, क्या बोलते का नहीं बच्चा, बोलो बोलो बोलो, यही तो सूत्र है।
और मान लो क्वेश्चन ये दे दिया है 10⁻2/10 दिया है। अब इसको क्या लिख सकते हो, आधार समान होने पे भाग में घाते क्या होती है, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 होती है घात में, आधार समान होने पे भाग में घाते क्या होती है बच्चा, घट जाती है, क्या होती है, घट जाती है। 10 पावर 1 करोगे कितना आएगा हमारा आंसर, 10 ही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इस सवाल पे आओ ये देखो 5 है और एक कितना हो जाएगा, अब बटा 10 घाते कितनी है बच्चा, बोलते का नहीं हो, 10 घाते -19 है का। अब देखो 2 इंटू 10 घाते 5 कितना होगा 6, ये घात नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा। अब 2 इंटू 10 घाते कितना हो जाएगा, अब बोलो 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 19 और 6 कितना होता है बच्चा 25, क्या ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे, बोलो समझे। चलो आज बस यहीं तक ब्रेक करते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।